अभी 15 मिनट बाकी है। महाराष्ट्र में अकबरुद्दीन ओवैसी ने फिर दिया 15 मिनट वाला विवादित भाषण। 2012 में कहा 15 मिनट के लिए पुलिस हटाओ तो पता चल जाएगा ताकतवर कौन। असदुद्दीन ओवैसी बोले किसान विरोधी है मोदी सरकार, इस बार कर दो बेड़ा गर्क। 15 मिनट के बयान के बाद महाराष्ट्र में घमासान, उबल पड़े हिंदू, बोले जय श्री राम। इन दिनों महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव प्रचार जोरों शोरों से चल रहा है। 288 सीटों पर चुनाव होना है। उससे पहले ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने फिर से 15 मिनट वाले बयान को ताजा कर दिया है और मंच से बोल दिया है अभी 15 मिनट बाकी है। अभी 15 मिनट बाकी है। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम के विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी प्रचार के लिए उतर चुके हैं। औरंगाबाद में अकबरुद्दीन ओवैसी इस चुनाव का पहला भाषण दिया और ऐसा भाषण दिया जिससे आने वाले दिनों में सियासत गरमाने वाली है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपने भाषण में एक बार फिर से विवादित 15 मिनट का जिक्र किया है। उन्होंने अपने कैंपेनिंग टाइम का जिक्र कर कहा है कि अभी 10 बजने में 15 मिनट बाकी है। सभा में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा कि अरे भाई 15 मिनट बाकी है, आप सब्र कर लीजिएगा। न वो मेरा पीछा छोड़ रहे हैं और न मैं पीछा छोड़ रहा हूं। बता दें कि अकबरुद्दीन ओवैसी ने साल 2012 में 15 मिनट वाला भड़काऊ बयान दिया था। तब उन्होंने कहा था कि देश में 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो तो पता चल जाएगा कौन ताकतवर है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि हिंदुस्तान में हम 25 करोड़ हैं, तुम 100 करोड़ हो ना, ठीक है, तुम तो हमसे इतने ज्यादा हो। 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, हम बता देंगे कि किसमें हिम्मत है और कौन ताकतवर है। उन पर इन बयानों की वजह से केस भी दर्ज हुआ था और जेल भी गए थे, लेकिन बाद में कोर्ट ने ओवैसी को बेनिफिट ऑफ डाउट दिया, यानी संदेह के आधार पर बरी कर दिया। एआईएमआईएम के प्रमुख और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी लगातार 6 बार से तेलंगाना के चंद्रयान गट्टा से विधायक है। महाराष्ट्र में एआईएमआईएम 16 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जिसके प्रचार के लिए दोनों भाई इन दिनों महाराष्ट्र में हैं। 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने कुल 44 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे, लेकिन सिर्फ 2 सीटों पर ही जीत मिली थी। मेरा शबाब, मेरा नारा इनकलाब इनकलाब इनकलाब, तो मैंने इसको मेरा नारा इत्तेहाद 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 कहा है। बेशक माफ करना, मुझे ये नारा पसंद नहीं। मैं शेर नहीं हूं, मैं मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों के जूतियों का दूल हूं। मैं शेर ना हूं, ना मुझे शेर बनना है। 10 साल पहले भी अगर महाराष्ट्र का रुख किया था तो आपको शेर बनाने के लिए रुख किया था। क्या शेर बनना है? शेर बनना है आसान सा है। नमाज के पाबंद बन जाओ, कुरान को तर्जुमे से पढ़ो, सुन्नत रसूलुल्लाह को अपने जिंदगी का हिस्सा बना लो, यतीमों के सर पर हाथ रखो, बेवाओं की मदद करो, जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करो और दुनिया तुम्हें शेर कह के पुकारेगी। ठाकरे जी, क्या आप हिंदुत्व का सबक राहुल और प्रियंका गांधी को पढ़ाने में कामयाब हो गए या नहीं हुए? मेरा सवाल है, राहुल और प्रियंका, क्या आप कांग्रेस के सेकुलरिज्म का सबक पढ़ाने में उद्धव ठाकरे को कामयाब हुए? मेरा सवाल है।
सेक्युलरिज्म का या आपकी जो भी आइडियोलॉजी है उसका सबक उद्धव ठाकरे और उस सेना को पढ़ाने में कामयाब हुए या उद्धव ठाकरे हिंदुत्व का सबक पढ़ाने में आपको कामयाब हुए? ये मेरा सवाल है। चलो ये इनका हो गया। तो अब दूसरी तरफ अब हम देखते हैं कि अजीत पवार, तो मैं पूछना चाहता हूं कि अजीत पवार शिंदे के सबक को पढ़ लिए, समझ लिए, या शिंदे ने पवार को नया सबक पढ़ाया, नया सिखाया, या फिर बीजेपी ने अजीत पवार और शिंदे को सबक पढ़ा दिया, या फिर अजीत पवार ने अपने करप्शन का सबक मोदी को और योगी को पढ़ा दिया, वो समझ गए। बताओ क्या है, कहां है आइडियोलॉजी, कहां है बुनियादी उसूल? अरे इनके पास कोई बुनियादी उसूल नहीं, कोई आइडियोलॉजी नहीं। अगर कुछ चाहिए तो इनको इख्तिदार चाहिए, इनको गद्दी चाहिए, इनको तख्त चाहिए। लेकिन हम क्या समझते हैं? जो लोग ये समझ रहे हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वो इम्तियाज दलील और नवाज से नाकाम हो गए और वो कामयाब हो गए, तो उन अहमकों को, उन नादानों को, उन नासमझों को ये कहना चाहता हूं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वो है जो दिलों को फतेह करती है। हकीकी फाते वो नहीं जो जीते और जमीन को फतेह कर ले। हकीकी फाते वो होता है जो दिलों को जीतता है और दिलों को फतेह करता है। जिंदा है हम, मुर्दा कौम नहीं है। तुम जिंदा कौम हो। अगर तुम जिंदा कौम हो तो उठो, उठो तो याद रख लो तुम्हारा वजूद खतरे में है। यही जोश, यही वलवला, यही उठना 20 तारीख के दिन है। उठोगे ना? उठोगे ना? इसी बीच असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार को घेरते हुए कहा कि मोदी महाराष्ट्र में समान नागरिक संहिता लागू करने का डर दिखा रहे हैं, किसानों पर बोलते नहीं है। राज्य में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। मोदी सरकार किसानों की जरूरत पूरा नहीं कर पा रही है। आखिर हो क्या रहा है महाराष्ट्र में? ये देश का दूसरा बड़ा प्रदेश है। यहां पर किसानों का हाल ये करके रख दिया कि आज किसान के बेटे की शादी नहीं हो पा रही है महाराष्ट्र में, और अगर वो किसान मराठा रहे तो उसको और परेशानी हो रही है। इसीलिए मराठा लड़ रहा है आरक्षण के लिए। बताओ आखिर बीजेपी ने क्या दिया है महाराष्ट्र के लिए? अब मोदी जी आकर बोलेंगे मैं यूसीसी लगा दूंगा महाराष्ट्र में। बाबा सिद्दीकी की हत्या पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मोदी, शाह और शिंदे, फडणवीस ने क्या कोई बड़ी कार्रवाई की? उनकी हत्या के पीछे किसका हाथ है? इस हत्या की साजिश में किसका दिमाग है? मुस्लिम वोटरों को लेकर ओवैसी ने कहा कि इस्लाम धर्म को मानने वालों को कुछ भी नहीं सुनाया जा सकता है। क्यों मारा गया? किसी के पास जवाब नहीं है। कोई बोलता है कोई जेल में बैठा है उसने मार दिया, कोई बोलता है नहीं वो फुला झगड़ा था उसने मार दिया। अरे सवाल ये पैदा होता है कि मारने वाले के पीछे दिमाग किसका है? वो दिमाग कौन है? तो बोलेंगे नहीं नहीं हम देख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। बाबा सिद्दीकी का कत्ल कर दिया गया, गोली मारकर मुंबई में बाबा सिद्दीकी को गोली मार दी गई। क्या हो रहा है महाराष्ट्र में कि 3 बार का एमएलए बाबा सिद्दीकी उसको गोलियां मार देते हैं, 6-6 गोलियां मारते हैं।
बताओ नरेंद्र मोदी, बताओ अमित शाह, बताओ शिंदे, बताओ फडणवीस, कैसे बाबा सिद्दीकी की मौत हो गई? अरे बताओ अजीत पवार, वो तो तुम्हारी पार्टी का था, तुम अपनी पार्टी के आदमी को नहीं बचा सकोगे तो तुम अपने आप को कैसे बचाओगे? असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए आरक्षण की बात कही है, इससे मुसलमान भाई बहनों को काफी मदद मिलेगी। रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटों में से 38 सीटों पर करीब 20% मुसलमान वोटर हैं। ऐसे में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए मुस्लिम वोटर काफी जरूरी है। जब महाराष्ट्र का मराठा पूछ रहा है, महाराष्ट्र का किसान पूछ रहा है, आज हम इतने परेशान क्यों हैं, आज हम इतने गरीब क्यों हैं, मखरूज क्यों हैं, तो मोदी जी बोलेंगे भाइयों बहनों, लव जिहाद हो रहा है।